महाराष्ट्र भर में इलेक्शन का माहौल पूरे शबाब पर है और तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को कतईयत देकर आज फॉर्म भरवा चुकी है। जैसा कि मुख्तलिफ शहरों में कुछ गठबंधन नए बने, कुछ गठबंधन टूट गए। वो तमाम गठबंधन अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए थे, लेकिन मालेगांव में शेख आसिफ साहब की पार्टी इस्लाम और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है, एक मकसद लेकर किया है कि शहर में जिस तरीके से यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ बातों से परेशान किया जा रहा है, तो उनकी हिफाजत, उनके तशख़्ख़ुस के बका के लिए काफ़ी पहले से ये गठबंधन किया गया था। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 14 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर चुकी थी। उसमें से एक खातून किसी वजह से, किसी मजबूरी से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकी, उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को नाम डिक्लेयर किया जा रहा है। 14 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होने के बाद आज तीसरी और आखिरी लिस्ट है, वो 7 आदमियों की है, जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरे का वार्ड नंबर 13, जिसमें मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद मुस्तफ़ा डिग्निटी, और इस्लामपुरे में ही वार्ड नंबर 13 में हमीदा बानो बदरुद्दीन, ये शमसुद्दीन मुन्ना पहलवान साबिक कारपोरेटर की भाभी हैं। इसी तरीके से वार्ड नंबर 14 जो नयापुरे का वार्ड है, वहाँ से समाजवादी पार्टी की जानिब से सुहेल अहमद, जलील अहमद डालरिया, इनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इसी तरीके से वहाँ खातून उम्मीदवार फातिमा अल्ताफ़ अहमद, जो अबू शुएब निहाली की वालदा है, इनको वार्ड नंबर 14 से नॉमिनेट किया गया है। वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 की एक एक सीट इस्लाम पार्टी को दी गई है। इसलिए इससे पहले वार्ड नंबर 13 में अहमद अयूबी सर का ऐलान हो चुका था और वार्ड नंबर 14 में जाहिदा अशफाक का ऐलान हो चुका था। इस तरीके से ये दोनों वार्ड में समाजवादी पार्टी के 3-3 उम्मीदवार रहेंगे और एक एक उम्मीदवार इस्लाम पार्टी के रहेंगे। वार्ड नंबर 19 में साजिदा मंजूर अयूबी, जो साबिक कारपोरेटर हैं, उनको नामजद किया गया है। और वार्ड नंबर 19 में ही रईस अहमद, मोहम्मद खुर्शीद डोमन, ये वार्ड नंबर 19 इस्लामाबाद का आता है, इनको नामजद किया गया है पार्टी की तरफ से। और रुमैशा कौसर अंसारी पार्टी ने वार्ड नंबर 19 इस्लामाबाद से नामजद किया है। वहाँ से वार्ड नंबर 19 से इससे पहले राहिल हनीफ साहब के नाम का ऐलान किया जा चुका है। इस तरीके से पूरे शहर में समाजवादी पार्टी जो सेकुलर फ्रंट के साथ है, तो उनकी 20 सीट मालेगांव शहर में मुकाबला करेगी और हम एक पूरी तैयारी के साथ आवाम के सामने जाएंगे और अपना जो जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सेकुलर फ्रंट बनाए हैं, आवाम के सामने अपनी बात रख के अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। ऐसा नहीं लगता के इलेक्शन में उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर करने में इतनी देरी की है कि आवाम को अब फैसला करने का वक्त ही नहीं दिया गया है कि वो उनमें कंपेयर कर सके कि कौन बेहतर है और कौन नाकारा है। अब ये थोप दिया गया, जो है यही है, इन्हीं को झेलो। ऐसा नहीं है। असल में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और हम लोगों ने अपने उम्मीदवारों के नामों को कतईयत देना शुरू किए। मैं इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि शहरी की आदत इतनी मुफलिस है कि वर्कर पैदा नहीं कर सकी, और सामने हम जब अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर करते थे तो वो इंतज़ार में बैठे रहते थे। जिनको टिकट नहीं मिला उनको हमको समझाने का मौका नहीं देते, तो उनके पास जाके लालच देते कि हम तुमको मदद भी करेंगे और तुमको टिकट भी देंगे। तो हिकमत अमली के तहत हम लोगों ने तो ख़ास तौर से हिकमत अमली के तहत थोड़ा ताख़ीर से ऐलान किए।
और रहा सवाल आवाम तजब्जुब में रहेंगी, हम आवाम के बीच में जाएंगे। ये जो पीरियड है, जो सेकुलर फ्रंट का जो गठबंधन हुआ है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं आवाम के सामने जाके अपना काम पेश करेंगे और अपना मंसूबा बताएंगे, तो हमें उम्मीद है आवाम ज़रूर मुतमईन होगी। में क्या समझा पाएंगे आप आवाम? हमारे पास टीम वर्क है, हम कोशिश करेंगे कि आवाम के पास जाएं और आवाम को समझाएं, अच्छे ढंग से समझाएं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आवाम के सामने है, आवाम खुद समझ रही है कि कौन लोग काम कर रहे हैं। अभी तक शहर में कई इलाके ऐसे हैं जो उम्मीदवारी का फॉर्म भरे हुए लोग कस्म में है कि अभी भी हमारा टिकट मतलब अभी फॉर्म लगता है या आपको घर बैठना पड़ेगा, ये भी सूरत है। समाजवादी पार्टी ने जितने नामों का ऐलान किया है, उतना उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के वक्त ही उनका एबी फॉर्म देकर उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरा दिया। अब सेकुलर फ्रंट का सवाल है। सेकुलर फ्रंट में भी हमारी दोस्त पार्टी है, उनकी तरफ से भी हमें उम्मीद है कि इसी ढंग से हुआ होगा। अगर कुछ बात होगी तो उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। अच्छे उम्मीदवारों को पहले से तय करके हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। हम लोगों ने ये नहीं किया कि किसी का, जैसे एक मिसाल है, इस्लामपुरे में एक नाम डिक्लेयर करके एमएलए साहब के फर्जंद को वहाँ थोप दिया गया एक बिल्कुल आखिरी वक्त में, और ना ही हम लोगों ने अपनी लिस्ट आधी रात के बाद जाहिर की है। हम फेस करना जानते हैं, आवाम के सामने रहना जानते हैं, इसीलिए हम जो है आधी रात के बाद अपनी लिस्ट जारी नहीं किए, और ना इस तरीके से आवाम को धोखे में रखे कि नाम का कुछ ऐलान करके और दूसरे वार्ड से ला के आमदार साहब ने इस्लामपुरे में अपने साहबजादों को वहाँ टिकट देके खड़ा कर दिया। भाई बाकी उम्मीदवार तो आप फॉर्म भरने के बाद नाम जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने तो आधी रात को कर दिए थे, आप देखो, फॉर्म भरने के बाद कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कल रात को लिस्ट डिक्लेयर करना चाहते थे, मगर फॉर्म की जो मिस्टेक थी, फॉर्म के अंदर जो बहुत सारी बातें थी, उसमें हम लोग उलझे थे, इसीलिए कल हम लोग डिक्लेयर नहीं किए थे। कि हमारी लिस्ट कल फाइनल हो चुकी थी और कल हम लोग डिक्लेयर करने वाले भी थे। कल दिन में ही पार्टी लिस्ट फाइनल हो चुकी थी। आप इतने सियासी हमला कर रहे हैं कि आधी रात को हम डिक्लेयर नहीं करें, आप तो उम्मीदवारी का फॉर्म भरने के बाद सुनिए ना, सोहेल भाई ने जैसा कहा ना कि लिस्ट कल डिक्लेयर होने वाली थी, लेकिन पेचीदगी ये थी कि कुछ उम्मीदवारों के पास कारपोरेशन की तरफ से जो दाखिले मिलते हैं ना, उनको बहुत देरी के साथ दिया जाना था, तो उस वजह से हम लोग भी तजब्जुब में थे। एक बात, दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन को देख रहे हैं, उनसे जब कंफर्म किया जाता है कि फला चीज़ चाहिए, क्या ये चाहिए, तो हर बार वो लोग नई चीज़ बताते थे, हर बार कुछ नया कागज़ मांगते थे। इसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी और बहुत तकलीफ आई, यहाँ तक कि कुछ लोगों का फॉर्म रात में 4 बजे भरा गया और उसी वजह से लिस्ट नहीं जाहिर की गई थी। और आपका जो पहला, उससे पहले जो सवाल आपने किए कि बहुत कम वक्त है, कम वक्त कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। पहली बात तो ये देखिए, आप इलेक्शन कमीशन, आप देखेंगे कि बीजेपी की ये हरकत रही है कि आप 14 से पहले का इलेक्शन देखिए कि 14 से पहले जब इलेक्शन होते थे तो कम से कम 40 या 45 दिन के ज़ाब्ता इखलाक, जिसे हम आचार संहिता बोलते हैं, वो नाफिज होता था। 40 से 45 दिन मिलता था, अभी मुश्किल से 30 दिन दिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी इलेक्शन को देख लीजिए। ये कारस्तानी जो सरकार में बैठे हैं, जो कमीशन को चला रहे हैं, उनकी है। अब उसमें जो उम्मीदवार, जाहिर सी बात है, देखिए आप भी समझदार हैं, जो उम्मीदवार होता है वो पीछे 2022 से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, आप समझिए इस बात को। तो आप ये मत बोलिए कि हम लोग 10 दिन में आवाम को क्या समझाएंगे। आवाम को जो उम्मीदवार ख्वाहिशमंद थे और उनका टिकट आज फाइनल हुआ, वो आवाम को पिछले 2.5 पौने 3 साल से अब खुद की कारकर्दगी बता रहे हैं और उनकी खिदमत के जो एवज जो वोट लेना चाहते हैं, वो आज मौका आया है। तो कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। दूसरी बात ये कि शहर जिस तरह 10-12 महीनों से परेशान है, उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि काम करने वाला जो सेकुलर फ्रंट बना है और जो बुनियाद है, एक तो तरक्की और दूसरा तहफ़्फ़ुज़, ये 2 बुनियाद है इस सेकुलर फ्रंट की। और मैं समझता हूँ कि पूरा शहर, आप
अगर 21 के 21 पैनल पे नज़र डालेंगे तो चुराए हुए या खींचे हुए उम्मीदवार ही मिलेंगे सामने आपको। फरण के ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं। फरण के उम्मीदवार जो थे वो अपनी अपनी पार्टियों के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं। मजलिस के उम्मीदवार के मुकाबले में हमने आवाम के बीच में रहने वाले लोगों को टिकट दिया है और यही मालेगांव में शहरी सियासत की खासियत रही है जो हमने यहाँ तक उसको बरकरार रखा है।